मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज फिजिक्स का टॉपिक क्या है तो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि जो विद्युत धारा होगी उसका प्रभाव क्या होता है। तो आज इस पर डिस्कस होगा मेरा। यहाँ से आप पढ़ेंगे विद्युत धारा, जो कि विद्युत धारा आई होती थी, ठीक है, इसे बोलते हैं धारा, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता था तो एम्पियर होता था। क्या? एम्पियर। धारा को मापते किससे हैं? मापक यंत्र होता है अमीटर। धारा को किससे मापते हैं तो वो अमीटर से मापते हैं, ठीक है। मापते किससे हैं? अमीटर से नापते हैं। और ऊष्मीय प्रभाव उसका, जैसे तार होगा, तार के ऊष्मीय प्रभाव से कौन कौन से कारण उत्पन्न होते हैं तो ये आपको जानना है। यानी कि जो हैगा इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ये दैनिक जीवन में अति आवश्यक है मनुष्य के लिए। एक इसके अंदर पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला ऊष्मीय, इसके हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे और रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे, रासायनिक प्रभाव। ये आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे इनके साथ। तो पहली मुलाकात किससे होगी तो यहां से चालू करते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होगा, जैसे कोई तार होगा, ठीक है, जैसे कि यहां से बात करते हैं। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कोई तार होगा, इसमें जो धारा बहेगी, ठीक है, धारा बढ़ने से ताप, जो ताप होगा, ताप बढ़ाने की क्रिया, यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव से पदार्थ के ताप बढ़ाने की क्रिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने से पदार्थ के ताप को बढ़ाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। क्या? ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। यानी कि जो तार होगा, ये धारा जाएगी, इसका जो ऊष्मीय होगा, इसका कितना हीट हो रहा है, हीट होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गर्म होने की क्रिया। ऊष्मा मतलब जो होगी उसे क्या बोलेंगे तो ऊष्मीय प्रभाव बोलेंगे, ठीक है। ये होगी आपका ऊष्मीय प्रभाव। आप चुंबकीय प्रभाव की बात आ गई, ये सारी चीजें खत्म होके इसके चारों ओर ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक प्रभाव के अंदर पढ़ेंगे। जो रासायनिक प्रभाव होंगे, इनमें से तार होगा, ठीक है, अम्ल क्षार, उनके द्वारा जो धारा जाएगी, उनके विघटन से, ठीक है, धारा प्रवाहित होगी। इस विखंडन क्रिया को, विखंडन होगी, उस क्रिया से क्या बनेगा? रासायनिक प्रभाव। उसे हम बोलते हैं रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो आज टॉपिक क्या है तो ऊष्मीय प्रभाव से ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रभाव पढ़ लेते हैं, ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है आखिर। सबसे पहले टॉपिक है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले डाल देते हैं जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का, किसका? जूल का ऊष्मीय नियम। ये जूल का ऊष्मीय नियम। जूल किसका मात्रक होता है तो जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप इस नियम के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ये ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि ऊष्मा होती है वो H होती है। ऊष्मा क्या होती है तो वो H होती है। ऊष्मा, ऊष्मा को किससे प्रेजेंट करते हैं तो इससे H से प्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा जो एक तार था, ठीक है, इस तार की, ठीक है, जो तार था, तार को छोटा बड़ा किया जा सकता है। इसमें जो धारा जाएगा उस पर डिपेंड होगा ऊष्मा का मान, और इसकी जो क्षेत्रफल होगा उस पर डिपेंड होगा, ठीक है। जो प्रतिरोध होगा उस पर डिपेंड होगा, और जो कितने समय में जाएगी उस पर डिपेंड करेगा। यानी सारी बातों को आप एक साथ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मान होगा जो ऊष्मा होगा, ठीक है, ऊष्मा का मान चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ऊष्मा का मान चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम ये कहता है। और दूसरा नियम कहता है जो चालक तार होगा, ऊष्मा उसके धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण था। और तीसरा समीकरण क्या लिख देंगे तो ये तीसरा समीकरण होगा, जैसे कि कोई चालक तार है, उसमें कितने सेकंड में, कितने समय में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि समय पूछेगा, ठीक है, कितने समय में जा रही है तो माना t समय में जा रही है,
तो H किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो T समय के अनुक्रमानुपाती होगा। ये हो गया। अब इसके बाद जो तीनों नियम है आपके, इन तीनों नियमों का संयुग्मन करने पर, यानी कि तीनों नियमों से क्या होगा, तो इन तीनों नियमों को एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 1,2 व 3 से क्या होगा, तो ये सारे के सारे मान किसके, H के हैं बॉस, किसके, H के हैं। यहां से H अनुक्रमानुपातिक R I² T ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे ये अनुक्रमानुपाती है, T समय है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, H क्या है, उष्मा है, क्या H उष्मा है। ठीक है, अब इसके बाद अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाने के लिए एक नियत लाते हैं, तो H बराबर RI² T बटे J हो गया। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, फार्मूला निकल के आता है, इसका मात्रा क्या होगा, तो जूल होगा। मात्रा क्या होगा, जूल होगा। और यहाँ पे J क्या है, J है उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक। J क्या है, उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक, उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक, यांत्रिकी तुल्यांक है। ठीक है, ये क्या है, उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक। जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, जो प्रतिरोध है, अधिक प्रतिरोध, अधिक मोटे तार कहाँ लगाए जाते हैं, जैसे कि विद्युत हीटर हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस्त्री हो गई, प्रेस करने वाली प्रेस हो गया। ठीक है, इनमें सारे मोटे तार लगाए जाते हैं कि जो वो तार होते हैं उनमें धारा जाती है, वो सहन नहीं कर पाते, तक वो फूल जाते हैं और तार डैमेज होता है। इस वजह से तारों को हमेशा रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, इन सारे चीज़ों में मोटे तारों का यूज किया जाता है, अधिक ताप सहने वाले तारों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा, इसके बाद चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, देखते रहें भाई, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, आसान तो हल कर ही देंगे हम। ठीक है, अब इसके आगे टॉपिक क्या है, चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा। यह है आपका चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, यह है चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा। तो मैंने आपको सूत्र लिखा रखा था, V बराबर W अपन क्यों होता था, क्या V बराबर W अपन क्यों होता था, यहां पे आप देख लेते हैं, V बराबर W अपन क्यों होता था, ये फार्मूला होता था। लेकिन वैद्युत ऊर्जा पूछी ना, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। यहाँ पे कार्य क्या है, कार्य W है, W बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, W बराबर क्या निकलेगा, तो V इंटू क्यू निकल आएगा, W बराबर V इंटू क्यू निकल आएगा ये। ठीक है, इसका मात्रक पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये कार्य का मात्रक है जूल। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे मैंने आपको फार्मूला लिखाया है, एक पता है आपको Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, यहाँ से एक फार्मूला पता है, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। जो ये मान है Q का मान, ठीक है, ये जो Q का मान है इसको आप समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको Q का मान समीकरण 1 नंबर पे लिखने पे, समीकरण 1 में लिखने पर Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में रखते हैं, W है तो W ऐसे ही लिख देते हैं, V है तो V को भी ऐसे ही लिखे रहते हैं। Q की जगह क्या होगा, I इंटू टी हो जाएगा, I इंटू टी, VIT हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसके बाद आपने एक फार्मूला ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर IR पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये बताया था V बराबर IR, V बराबर IR मैंने पढ़ा दिया था। यहां से V का ही जगह IR रखा जा सकता है, तो V का मान कहां रख देंगे, V का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है,
जब 2 में डाल देते हैं, 2 नंबर ये लिखा है आपके सामने, W लिखा है, W ऐसे ही लिख देते हैं, V की जगह मैं क्या लिख दूंगा, I इंटू R, ये I है ये R है, इसमें I इंटू T लिखा है, I इंटू T लिखा है, तो यहां से W बराबर क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर, क्योंकि I 2 बार है, I का गुणा क्या होता है, तो ये होता है I स्क्वायर बॉस, क्या I स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा I स्क्वायर R T, ये मिल जाएगा। इसको समीकरण 3 दे देते हैं, क्या समीकरण 3 दे देते हैं। अब देखते हैं ये जो V बराबर आई आर है, यहां से मैं जो कर I बराबर निकाल दूंगा V बटे R मिल जाएगा, ठीक है, V बटे R मिल जाएगा। जो ये I है समीकरण नंबर 2 में I दिख रहा, I की जगह मैं ये डाल दूंगा मान, तो क्या होगा, I का मान कहां, I का मान समीकरण 2 में डालने पर, ठीक है, जब समीकरण 2 में डाल देते हैं तो उसके आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपका समीकरण नंबर 2 लिखा है, W की जगह W लिखा रहने देते हैं, और I V की जगह V ऐसे ही लिख देते हैं। I लिखा है, I की जगह मैं क्या लिखूंगा, V बटे R, यहाँ पे V बटे R लिख देते हैं, उसके आगे T लिखा है, ऐसे T लिख देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा V इंटू V क्या होगा, V इंटू V, तो V स्क्वायर हो जाएगा बस, V स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V स्क्वायर T बटे R। आपको एक फार्मूला ये मिल जाता है, सबके मात्रक क्या होंगे, तो ये जूल होते हैं, ठीक है, मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं, ठीक है बॉस, इतना तो समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि सारे के सारे बॉस समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है बॉस, लाइक कमेंट शेयर बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, प्यारे प्रिय दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियोस सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अब इसके आगे पढ़ेंगे चालक में उत्पन्न उष्मा। चालक में क्या होगा, उत्पन्न उष्मा पढ़ेंगे। उष्मा क्या होती है, H होती है, उष्मा H होती है। यहां तक तो हो गया ना। अब चालक में उत्पन्न उष्मा पढ़ेंगे, क्या चालक में उत्पन्न उष्मा, यह है आपका चालक में उत्पन्न उष्मा। उष्मा क्या होती है, तो H होती है। उसमें क्या H होती है, जो H होती है 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, जूल और कैलोरी में एक संबंध होता है, किसमें, इसमें जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी में एक संबंध होता है बॉस, क्या एक कैलोरी बराबर क्या होता है, तो याद रखना बिल्कुल, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। कितना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक है, 4.2 जूल होता है, ठीक है। आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये समीकरण डाल रखे हैं। अब यहां पे जो होगा कार्य होगा वही क्या हो, उष्मा होगा। जो कार्य होगा, कार्य करने की ऊर्जा को उष्मा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है, H होती है, ऊर्जा ह्रास। अब यहां से जूल पूछ रहा ना, तो यहां से 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल बराबर, क्योंकि इसमें 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से मैं 1 जूल लिखता हूं। और जो 4/2 है इसके गुणे में इधर ये बटे में आ जाएगा, 1/4.2 कैलोरी, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है, ये भी याद रखते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं, प्रतिरोध क्या होगा, तो R होगा। धारा क्या होगी, तो I होगी, धारा I होता है, और समय T होता है। W क्या होता है, तो ये कार्य होता है। ऊर्जा होगी वो किसके, कार्य के, उत्पन्न उष्मा कार्य के बराबर होगी। जो कार्य करेंगे उसमें जो उत्पन्न उष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, वो कार्य के बराबर होगी, ठीक है। तो मिल जाएगा H बराबर W, H की जगह मैं W डाल सकता हूं, ठीक है, H की जगह मैं W डाल सकता हूं। अब यहां पे जो समीकरण नंबर 2 था आपका, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में जब H की जगह मैं ये डालूंगा, H की जगह ये डाल देंगे, ये आपका यहां पे साफ कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 2 ये है। इस समीकरण 2 नंबर पे W की जगह H लिखा जा सकता है, तो मैं W की जगह H लिख देता हूं, ठीक है। बराबर लगा है तो बराबर लगा देते हैं, VIT यही लिख देते हैं, VIT, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल। अब यहां पे 1 जूल बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 जूल,
यानी कि इसमें 1 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जूल की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे क्या इंटू 1/4.2 कैलोरी, ये लिखा जा सकता है। तो यहां से मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा H बराबर VIT/4.2 कैलोरी। ठीक है, एक फार्मूला यह मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनते हैं बॉस, करते रहिए भाई, करते रहिए। आपको मैं समझाऊंगा, 100% समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान। अब यहाँ तक हो गया ना, जितने भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मैंने लिखाए हैं, सारे के सारे जगह आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये मान आपको अप्लाई करने हैं। अब यहाँ तक तो हो गया ना। अब समीकरण कौन आएगा, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। ये आपका चौथा समीकरण था। कौन सा, चौथा समीकरण था। यहां से आप 3 नंबर पे W की जगह क्या डाल देंगे, H। W की जगह H डाल देंगे क्योंकि H बराबर W है। ठीक है, तो यहां पे मान डाल देते हैं H। W की जगह मैं H डाल देता हूं। I2RT की जगह ऐसा ही लिखा है। जो 1 जूल लिखा है, यहां पे आपको पता है 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। आपके सामने ये मैंने लिखा भी रखा है, ये देखो। यही मान उठा के यहां डाल देते हैं, जूल है ना, जूल की जगह क्या डाल देंगे, 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फार्मूला के साथ मिल जाएगा I2RT/4.2 कैलोरी। ये मिल जाएगा आपका फार्मूला। ये भी एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बॉस। अब इसके आगे मिलते हैं, यहां तक मेरा टॉपिक हो चुका है। अब इसके आगे मिल जाते हैं 4 नंबर समीकरण से। किससे, समीकरण नंबर 4 से मिलते हैं। 4 जो है इसकी मुलाकात होगी। अब इसकी मुलाकात है, W की जगह क्या डालेंगे, तो H मान डाल देते हैं। W की जगह H डाल देते हैं। V² लिखा है तो V², T लिखा है तो T बटे R लिखा है तो R लिख देते हैं। मात्रक क्या, जूल। 1 जूल बराबर आपको पता है 1/4.2 कैलोरी होता है। तो इसकी जगह मैं डाल दूंगा 1/4.2 कैलोरी, ये लिख देते हैं। ठीक है, तो H बराबर यहां से मिल जाएगा आपको V²T बटे 4.2 R कैलोरी। ये आपका फार्मूला मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे विद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, इसका अगला टॉपिक होगा विद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट बन जाता है बॉस। और आपको जितने भी सारे वीडियोस अच्छे अच्छे डालेंगे, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन की प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर देना बॉस। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना। और जो भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सोल्यूशन दे देंगे अगले ही टॉपिक पे। अगले ही टॉपिक पे आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे देंगे बॉस। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर। अगले टॉपिक के साथ यानी कि विद्युत शक्ति या सामर्थ्य के साथ मिलेंगे अमन सिंह स्टीपेंट यूट्यूब चैनल के साथ।